तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से उसने यहाँ पर लेकर के आया ताकि हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। मुझे पता नहीं था देवेंद्र आ रहा है करके। हालेलुया। अचानक से उनका आना हुआ और ठीक है, कलीसिया में हम उसका स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देरी ना करते हुए सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे सतावा का माहौल है। हालेलुया। और ये होता है, होता रहेगा। हालेलुया। जितना सतावा होते हैं उतना ही परमेश्वर के लोग बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और ये कोई नई बात नहीं है। यदि हम दूसरा तीमुथियुस उसका 3:12 में यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, पढ़ेंगे एक बार, कोई ऊंचे शब्द से पढ़े। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उनका 12 पद हम पढ़। परंतु जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या लिखा है, कोई बहनों में से पढ़ेंगे? और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहे हाँ। सब सताए जाएंगे। क्या लिखा है? सब सताए जाएंगे। जितने लोग मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। सब सताए जाएंगे। हालेलुया। भक्तिपूर्ण जीवन बिताना है तो हालेलुया। तो ये कोई नई बातें नहीं है। शुरू से सच्चाई के विरुद्ध में लोग खड़े होते आए हैं, शैतान खड़ा होता आया है और आता रहेगा। हालेलुया। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बुद्धिमानी जरूरी है। हालेलुया। तो इन सब बातों को माइंड से निकाल दीजिए कि सतावा है, ये तो होगा ही होगा। हालेलुया। ये मन में ठान के रखो, ये झेलना ही पड़ेगा यदि प्रभु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना है तो। हालेलुया। तो ठीक है, आइए हम देरी न करते सीधे हम आज के वचन की ओर जाएंगे। मैं कुछ वचन को तैयार किया हूं, मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6वां पद। यीशु ने उससे कहा, हाँ मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज तक कोई व्यक्ति है ना ऐसा नहीं बोला। हालेलुया, है ना। लेकिन प्रभु ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो कई लोग सोचते हैं कि यीशु ही मार्ग है। हालेलुया। दूसरा मार्ग क्यों नहीं है? क्या हम बीते दिनों में जब प्रभु में नहीं आए थे, उससे पहले जो मार्ग में हम चलते थे, तो क्या वो मार्ग गलत है? ये सवाल आता है। आज भी लोग है ना उन मार्गों में चल रहे हैं, तो क्या वो मार्ग गलत है? ये सवाल आता है। हालेलुया। तो इसी को आज हम वचन के द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? एक ही रास्ता क्यों है? प्रभु ही रास्ता क्यों है? दूसरा रास्ता क्यों नहीं है? इन बात को आज हम समझेंगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। दूसरा रास्ता क्यों नहीं है? क्यों प्रभु ही एकमात्र रास्ता है परमेश्वर तक जाने का। इस बात को हम
समझेंगे। हालेलुया। ठीक है, तो मेरे साथ निकालेंगे। इसको समझने के लिए हम जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में। उसका पहला अध्याय और उसका 26 पद हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। आप 7 पद पढ़ेंगे 2 का। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। यहाँ पर आप देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में यदि हम देखें तो परमेश्वर 2 बार मनुष्य की उत्पत्ति कर रहा है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर मनुष्य को रचने के लिए अपने अंदर से, है ना, स्वभाव, हालेलुया, क्या लिखा है, अपने स्वरूप और समानता निकाल रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। 1:26 में क्या निकाल रहा है अपने अंदर से? स्वरूप और समानता निकाल रहा है। और 7 पद में क्या पढ़े हमने? तब यहोवा परमेश्वर भूमि ने की आदम मिट्टी को से। भूमि की मिट्टी से रचा। बस, हालेलुया, है ना। 1:26 में परमेश्वर अपने अंदर से मनुष्य को बनाने के लिए स्वरूप समानता निकाल रहा है। और 2:7 में यदि हम पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर मनुष्य को रचने के लिए भूमि की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना। भूमि की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, ये शरीर बनाने के लिए। हालेलुया, है ना, भूमि की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है ये शरीर को बनाने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम समझेंगे, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो उनका, मनुष्य का जो संबंध परमेश्वर से भी था और धरती से भी था, दोनों से था। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अंदर से स्वरूप समानता निकाला। हालेलुया, ठीक है। तो स्वर्ग से भी उसका संबंध था और मिट्टी से उसके बॉडी को रचा, तो धरती से भी उसका संबंध था। हम समझेंगे क्यों प्रभु कह रहा है कि मार्ग मैं हूं, दूसरा नहीं है। क्यों कह रहा है, इस बात को हम समझने के लिए थोड़ा समय यहाँ पर लेकर के आया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि किया तो परमेश्वर, मनुष्य का संबंध परमेश्वर से भी था और धरती से भी था। हालेलुया। लेकिन हम आगे देखते हैं, जब मनुष्य ने पाप किया, हालेलुया, मनुष्य ने जब पाप किया तो पाप के कारण क्या हुआ, इन बातों को हम देखते हैं। यदि हम उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 22 और 23 पद हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमसे एक के समान हो गया है। हाँ, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। 22-23 हो गया ना। उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। उसके बाद चलो 24 भी पढ़ लो। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। देखो, मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो उनका संबंध जो है परमेश्वर से भी था, धरती से भी था। लेकिन पाप के कारण एक दिन मनुष्य क्या कर दिया, पाप कर दिया।
और पाप करने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चला गया। हालेलुया। मतलब उसका एक संबंध क्या हो गया? टूट गया, कट गया। हालेलुया। परमेश्वर का संबंध पाप के कारण क्या हो गया? कट गया। एक कनेक्शन कट गया, मान के चलो। हालेलुया। ठीक है, जैसे इसमें अर्थिंग फेस रहता है, हालेलुया, है ना, उसमें से एक कनेक्शन कट गया। अब लाइट नहीं जल पा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जैसे सोहन भैया मोटर चलाता है तो दोनों कनेक्शन रहता है तब चलता है। हालेलुया। ठीक है, अब एक कनेक्शन कट गया तो नहीं चलेगा। हालेलुया, है ना। तो उसी प्रकार पाप के कारण जो है ना, परमेश्वर के साथ जो मनुष्य का संबंध था, हालेलुया, वो स्वर्गीय संबंध कट गया। जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आदम था तो रोज उसको क्या करने के लिए आता था? मिलने के लिए आता था। हालेलुया। लेकिन अब क्या हो गया? उसको तो अदन की वाटिका से निकाल दिया और वहां के गेट पर अग्नि में, ज्वाला में तलवार को, करूबों को नियुक्त कर दिया। अब मनुष्य को वहां पर जा पाना संभव नहीं है। दूर हो गया परमेश्वर से। हालेलुया। एक कनेक्शन कट गया। हालेलुया। अब एक ही कनेक्शन बचा है। कौन सा कनेक्शन? धरती का। हालेलुया। ठीक है, धरती का कनेक्शन बचा है। इसलिए आजकल देखो, आजकल क्या, उस समय से जितने भी लोग पैदा होते हैं, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, हालेलुया, जितने भी लोग पैदा होते हैं उनका केवल किससे संबंध है? मिट्टी, धरती से। ऊपर का कनेक्शन नहीं, कटा हुआ है। तो धरती की बातों को उनको बताने की जरूरत पड़ती है क्या? बच्चों को वो सीख जाता है, खुद ब खुद सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन अभी धरती से है। लेकिन ऊपर की बातों को उसको क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है। बेटा जय करो, हालेलुया, बेटा हाथ जोड़ो, बेटा ऊपर में एक परमेश्वर है। बताना पड़ता है कि नहीं? बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का कनेक्शन कटा हुआ है। धरती की बातों को आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो संगति में क्या करेगा? सीख जाएगा। हालेलुया। लेकिन ऊपर की स्वर्गीय बातों को उनको सिखाना पड़ता है। हालेलुया, है ना। क्यों सिखाना पड़ता है? क्योंकि पाप के कारण उनका जो ऊपर का कनेक्शन है, परमेश्वर के साथ का जो कनेक्शन है, वो कटा हुआ है। हालेलुया। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। हालेलुया। मेरे साथ एक दो वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो, सबने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। सब परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। पाप के कारण। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सबने पाप किया। हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, वो दूर हो गया, तो हम कैसे जा सकते हैं? जब वहीं से वो दूर हो गया, हालेलुया, तो उन बातों को वो दूरी चला आ रहा है अब तक के। हालेलुया, है ना। एक पद और पढ़ेंगे, इसी रोमियो की पत्री 5:12 पढ़ेंगे। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ, पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। देखो, एक मनुष्य के द्वारा जगत में मृत्यु आई, पाप आया, उसके कारण मृत्यु आई। किसके कारण आया? एक मनुष्य किसके कारण आया? आदम के कारण। हालेलुया। उसके कारण आया, और क्या लिखा है? जगत में फैल गया, उनके संतानों में फैल गया। और उसके बाद क्या लिखा है?
एक बार फिर से पढ़ दे उस पद को। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और इस रीति से मृत्यु जो है सब मनुष्यों में फैल गया। हाँ, क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि सब ने पाप किया। एक ने पाप किया और उसी पापी का हम संतान हैं, वही पापी खून हमारे अंदर है, तो हम भी क्या हुए? पापी हुए। सब पापी है धरती में, कोई भी धर्मी नहीं है। वो पंडित धर्मी है, ये धर्मी है, कोई भी धर्मी नहीं है वचन के अनुसार। हालेलुया, एक भी धर्मी नहीं है। हालेलुया, सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर से सबका कनेक्शन कटा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर से सबका कनेक्शन कटा हुआ, धरती से है, धरती से कनेक्शन है। इसलिए धरती में ही जा करके वह सृष्टिकर्ता को क्या करता है? बनाता है, ढूंढता है, महिमा करता है। कभी ऊपर को नहीं ढूंढता, क्योंकि ऊपर डिफ्यूज पड़ा है। हालेलुया, है ना। धरती में ही वो क्या करता है? अपने सृजनहार को ढूंढता रहता है। हालेलुया, ठीक है। समझ में आया? सब पापी है, यहां तक समझ में आया? हालेलुया, सब पापी है और सबका कनेक्शन कटा हुआ है। ठीक है, अब वापस परमेश्वर के साथ संबंध कैसे जोड़ेगा? हमारा विषय क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग केवल मैं हूं? इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस बात को हम अच्छा से समझ रहे हैं, क्यों कह रहा है वो। हालेलुया, ठीक है। उसी के लिए हम आगे सीख रहे हैं। तो सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी परमेश्वर के पास जाने लायक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्मी बनना है, पवित्र बनना है। हालेलुया, ठीक है। लेकिन धरती में कोई भी पवित्र या धर्मी नहीं है। हालेलुया। तो हमें वापस से परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी धर्मी मनुष्य की लहू की जरूरत था। हालेलुया, किसी धर्मी मनुष्य की लहू की जरूरत था। अब मनुष्य की लहू की जरूरत क्यों था? अब तक तो हम भेड़ बकरे से काम चला रहे थे। हालेलुया, मेरे साथ एक पद पढ़ो, यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 4 पद। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 4 पद। सब लोग निकाल लेंगे और पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या बता दीजिए। 987। हाँ, 18 का 4। 987। हाँ, जो लोग को नहीं मिल रहा है उनको पृष्ठ संख्या बता दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़िए। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण हाँ वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। हाँ, ठीक है, दोनों मेरे ही हैं, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे, इसलिए इस पद पर ध्यान देना, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, वही मर जाएगा। हालेलुया, क्या लिखा है? जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, वही मर जाएगा। इंसान ने पाप किया है। हालेलुया, क्या लिखा है? जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया, पाप किसने किया था? मनुष्य ने। मनुष्य ने। तो लहू भी किसका बहना था? मनुष्य का। मनुष्य का। भेड़ बकरे के लहू से काम नहीं चलेगा। हालेलुया, ये तो ऐसा हो गया, मान के चलो मैंने अपराध किया है ना, मैंने किसी को मार दिया,
और पुलिस वाले पकड़ने के लिए आए, तो आप बोलोगे क्या मेरे जगह बकरे को अंदर कर दो? बोलोगे क्या? नहीं। और वो कर लेगा क्या? नहीं। नहीं, तूने पाप किया है, तुझे ही लेकर के जाएंगे। हम संसार में थे तो क्या करते थे? पाप हम किए हैं, और बलि किसको चढ़ाते थे? जानवरों को। पहले जानवर को, अब नारियल को। हालेलुया। अब नारियल को, मिठाई को, इलायची दाना को आप खून करो, और पुलिस वाले पकड़ने के लिए बोले कि ये नारियल ले जाके इसको जेल में डाल दो, मुझे जीने दो। हालेलुया। होगा? है? इस इलायची दाने एक दाने की जगह एक पैकेट, अरे एक बोरी दे देता हूँ, रख ले। रखेगा? नहीं। नहीं। तूने पाप किया है। हालेलुया। सजा भी। क्यों धर्मी मनुष्य की लहू की जरूरत थी? इस बात को हम समझ रहे हैं, क्योंकि पाप मनुष्य ने किया था, इसलिए मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के लिए किसी धर्मी व्यक्ति की लहू की जरूरत था, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की प्रायश्चित नहीं होता था पुराने व्यवस्था के अनुसार। हालेलुया। लहू बहना जरूरी था, और लहू किसका बहना है? जिसने पाप किया है उसी का लहू बहना है। हालेलुया। पाप मनुष्य ने किया है तो मनुष्य का ही, हालेलुया, लहू बहना है, वो भी धर्मी दशा में। हालेलुया। धर्मी दशा में बलिदान चढ़ाते थे पहले, तो कैसे चढ़ाते थे? उसमें कोई भी दोष ना हो, है ना। लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, काना तो नहीं है। आजकल तो लंगड़ा लूला को ही चढ़ाते हैं बलिदान में। हालेलुया। अच्छा नोट को रखते हैं, फटे नोट को। हालेलुया। जो संसार में, नहीं बुरा मत मानिए, आप सब लोग अच्छे हैं। हालेलुया। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, जो कहीं दुनिया में नहीं चलता वो परमेश्वर के पास चलता है। हालेलुया। है ना। तो ऐसा दूल्हा लंगड़ा वाला भेंट नहीं, अच्छा नया वाला, उत्तम पवित्र वाला, उत्तम से उत्तम। हालेलुया। है ना। तो है ना, बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा समझाने के लिए बोला हूँ, हमारे लोग अच्छे हैं वैसे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हालेलुया, पाप मनुष्य ने किया है तो लहू भी मनुष्य का बहेगा, मनुष्य का ही बहना है। वो भी किस दशा में? धर्मी मनुष्य का। धर्मी किसका? धर्मी मनुष्य। धर्मी मनुष्य का लहू चाहिए। अब परमेश्वर ने धरती में देखा कोई है क्या धर्मी? मेरे साथ एक पद पढ़ो, रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 9 से पढ़ो भला 20 तक। रोमियो 3 अध्याय 9 से 20 तक। तो फिर क्या हुआ? हाँ। क्या हम उनसे अच्छे हैं? हाँ। कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं। हाँ। कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। हाँ। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को अब मनुष्य को बचाने के लिए, उसके पापों से छुटकारा देने के लिए एक धर्मी व्यक्ति की लहू की जरूरत है। परमेश्वर ने देखा कि चलो मैंने बनाया है, इसमें कोई धर्मी व्यक्ति है क्या जिसको बलि चढ़ा दे और मनुष्य का उद्धार हो जाए? देखा तो क्या देखा? कोई धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। आगे पढ़ेंगे। कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सबका कनेक्शन कटा हुआ है, सब धरती से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हाँ, सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई एक भी करने नहीं, वाला नहीं है, एक भी नहीं। एक भी नहीं है। उनका गला खुली हुई कब्र है। हाँ, उन्होंने अपनी जीभों से हाँ, छल किया है। ये सब हुआ है कनेक्शन कटने के कारण। हालेलुया। इससे पहले सब ठीक था, बराबर लाइट जल रहा था, बराबर पंखा चल रहा था। कहां से गड़बड़ आ गया? हालेलुया।
क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और पाप करने के कारण उसका कनेक्शन कट गया। अब वापस से उसको जोड़ने के लिए धर्मी व्यक्ति की लहू चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने देखा तो कोई भी धर्मी नहीं है धरती में। हालेलुया, कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर ने ढूंढा, चलो कि कोई तो धर्मी मिले जिसको हम क्या करें, उसके लहू के द्वारा मनुष्य जाति का छुटकारा हो। हालेलुया, कोई नहीं मिला। तब परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 14 पद हम पढ़ते हैं। हाँ, पहले एक का एक पढ़ ले भैया। आदि में वचन था, हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन यानी शुरुआत में हम पढ़ते हैं गहरे जल के ऊपर घोर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। वही है ना, वही वचन था। वही वचन ने कहा कि उजियाला हो, उजियाला हो गया। ठीक है, वचन था, है ना। 2 पद भी पढ़ लो। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब सीधा 14 पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी हल्की महिमा देखी, जैसे पिता के गोते की महिमा। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर ने ढूंढा धरती में कोई धर्मी है क्या, तो कोई भी धर्मी उसको नहीं मिला। तो परमेश्वर ने सोचा, क्योंकि मनुष्य को मैंने बनाया है, मनुष्य से प्यार करता हूं और मुझे उसको बचाना है, तो उसने क्या किया, खुद वचन देह धारण होकर के यीशु मसीह के रूप में धरती में डेरा किया, आया। हालेलुया, खुद धरती में आया। प्रभु यीशु मसीह कौन था, परमेश्वर था। हालेलुया, और उसका संबंध किससे था, परमेश्वर से भी था और धरती से भी था। पहला व्यक्ति धरती में आया, हालेलुया, जिसका संबंध दोनों से था। बाकी लोगों का किसी का संबंध दोनों से नहीं था। सबका ऊपर का कनेक्शन कटा हुआ था, कटा हुआ है अभी भी संसार के लोग। हालेलुया, ठीक है, बोलो हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो पिता परमेश्वर जो उत्पत्ति में सब चीज सृष्टि किया, वो वचन जो उत्पत्ति में सब चीज बनाया, वही वचन एक शरीर में होकर के, हालेलुया, धरती में आया यीशु मसीह के रूप में। हालेलुया, ठीक है, धरती में आया। वो कौन था, वो परमेश्वर था। ऐसा कहा जाए कि वो संपूर्ण परमेश्वर भी था और वो संपूर्ण मनुष्य भी था। हालेलुया, और आकर के क्या किया, बहुत सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। हालेलुया, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू को बहाया, क्योंकि वही धर्मी कोई नहीं मिला ना। परमेश्वर ने जब ढूंढा तो धर्मी कोई मिला क्या, नहीं मिला। तो खुद परमेश्वर ने, हालेलुया, देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती में आया, धर्मी बन करके, और मेरे और आपके लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए, जो उस पर विश्वास करेंगे उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक पापों का प्रायश्चित कर दिया, लहू बहाया। हम देखते हैं ना, प्रभु बोला कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेज देगा, लेकिन मैंने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए, कि पिता की इच्छा यही है, मैं आया ही इसलिए हूं कि मैं लोगों के लिए अपना प्राण को दूं। हालेलुया, इसलिए आया हूं ताकि लोग मेरे द्वारा वापस से उनका कनेक्शन जुड़ जाए और परमेश्वर के पास वो जा सके। हालेलुया, इसलिए आया हूं, ऐसे करके उसमें बोला। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस, हाँ, 2 अध्याय,
क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। क्या लिखा है? कोई एक आध पीछे से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। यानी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई बन करके आया था। हालेलुया। क्या हालेलुया। बन करके आया था? बिचवाई। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो खाई आ गया था, जो दरार आ गया था, जो कनेक्शन टूट गया था। हालेलुया। ठीक है। उस कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए आया था। पुल बन गया वो। अब हम एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर तक जा सकता है। हालेलुया। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापी मनुष्य को धर्मी ठहरा सकता है। हालेलुया। एक रास्ता बन गया है। कोई दूसरा रास्ता बताइए? नहीं। ऐसा कोई है जो हमारे लिए लहू बहाया हो? भेड़ बकरों के बलिदान को छोड़ो, कोई मनुष्य हमारे लिए मरा हो और तीसरा दिन जी उठा हो। हालेलुया। मेन है ना? तीसरा दिन वो जी भी उठा। हालेलुया। मनुष्य बन करके आया इसलिए मरा, परमेश्वर था इसलिए जी उठा। हम लाजर के कब्र में जब प्रभु यीशु मसीह गया तो वहां पर लिखा है वचन में कि वो रोया। अब सवाल यह है कि जब उसको मालूम है कि मैं इसको जिंदा करूंगा तो वो क्यों रोया? हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य था, इसलिए मनुष्य होने के नाते उसको शोक प्रकट हुआ, वो रोया। लेकिन जब परमेश्वरत्व में आया, हालेलुया, तो उसने मुर्दे को भी जीवित जिंदा कर दिया, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य भी था और संपूर्ण परमेश्वर भी था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई बन करके आया था। जो पाप के कारण जो कनेक्शन कटा हुआ था, उस कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए आया था। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ठीक है। उस कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए आया था। और जब एक पद पढ़ेंगे मेरे साथ, यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे। किस पर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जो विश्वास करे कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु तू मनुष्य बनकर धरती में आया और मेरे अपराधों के बोझ को तूने अपने ऊपर ले लिया। जिस क्रूस पर मुझे मरना था प्रभु, हालेलुया, मेरे उस क्रूस को, मेरी उस मौत को तूने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। है ना? जिस गाल पर मुझे झापड़ खाना चाहिए था, जिस गाल पर मेरे गाल पर थूकना चाहिए था, उस थूक को तूने अपने ऊपर लिया, उस झापड़ को तूने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। वचन कहता है कि उसने तो जन्म से लेकर अंत तक कोई पाप नहीं किया था। हालेलुया। वो धर्मी था। हालेलुया। जन्म भी उसका पाप से नहीं हुआ था, और एक भी वचन के अंदर एक भी ऐसा नहीं है कि उसको दोषी ठहरा दे। हालेलुया। है ना? प्रभु यीशु मसीह खुल के बोलता था, इस संसार का सरदार आता है, उसका कोई भी अधिकार मुझ पर नहीं है। हालेलुया। फिर भी वो दोषी की तरह जो है मौत को ग्रहण किया। वो इसलिए हमसे प्यार करता है, इसलिए। हालेलुया। हमारे प्यार के कारण प्रभु ने, है ना, हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ताकि हम क्या हो जाए? उस पर विश्वास करने के द्वारा, उस पर विश्वास, क्या पढ़े अभी? विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाए। है ना? एक बार पढ़ ले 3:16।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अच्छा, अनंत जीवन। क्यों दिया इकलौते पुत्र को? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती में आना, कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को देना और तीसरे दिन जी उठना, हालेलुया, ये किसके लिए था? हमारे लिए। हमारे लिए था। हालेलुया, हाँ हमारे लिए था। हालेलुया, प्रभु के लिए नहीं, उसने हमारे लिए, हालेलुया, उसको नहीं है जरूरत, हालेलुया, हमारे लिए। और ये सब उसने क्यों किया? क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। प्रेम के कारण, हालेलुया, वो हमसे प्यार करता है ना, इसलिए ऐसा प्रभु ने किया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, सुनो, हालेलुया, जब हम उस पर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु तू मेरे पाप के लिए धरती में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, आपके समान जीवन जीऊंगा। जिस दिन हम विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन हमारा वो कनेक्शन कटा हुआ वापस से जुड़ जाता है। हालेलुया, फिर परमेश्वर वापस से वो स्वर्गीय अनुभव को, हालेलुया, वो परमेश्वर अपने उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में, हम अपने आत्मा में महसूस करने लगते हैं। हालेलुया, और परमेश्वर एक सही निर्देश, एक सही मार्गदर्शक बन करके हमारे जीवन की अगुवाई करने लगता है। हालेलुया, ठीक है, समझ में आया? हालेलुया, है ना। इसलिए प्रभु ने बोला कि, अच्छा एक और पद पढ़ ले, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अच्छा, ठीक है, हालेलुया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर उनको क्या देता है? अपना संतान होने का अधिकार दे देता है। हालेलुया, पहले परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे, हालेलुया, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा वापस से हम उसके संतान बन जाते हैं, वापस से वो कटा हुआ कनेक्शन हमारा जुड़ जाता है। हालेलुया, इसलिए प्रभु ने बोला कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या पढ़े हम? यूहन्ना 14:6 में मार्ग, सत्य और जीवन। क्या पढ़े? यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। समझ में आया क्यों नहीं पहुँच सकता? नहीं आया? हालेलुया, यही तो समझ रहे हैं हम, क्यों प्रभु कह रहा है क्यों दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि दूसरा रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि कोई धर्मी ही नहीं है धरती में। हालेलुया, हालेलुया, है ना, कोई धर्मी ही नहीं है। खुद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में धर्मी बन करके आया, हालेलुया, और मेरे और आपके लिए, सारे संसार के लोगों के लिए उसने अपने लहू को कलवरी क्रूस में बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया, ताकि उसके द्वारा हम पिता तक जा सके। और किसी दूसरे ने ऐसा किया है क्या? बताइए, कोई है जो मनुष्य के लिए रास्ता तैयार किया हो? ऐसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, ठीक है, और धरती की कोई चीज हमें ऊपर का कनेक्शन जोड़ भी नहीं सकता। हालेलुया, ठीक है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, बोला प्रभु ने। हालेलुया, ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा टूटा हुआ कनेक्शन को जोड़ने के लिए आया था। हालेलुया, इसलिए प्रभु बोलता है कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। है ही नहीं रास्ता दूसरा, केवल एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर तक जा सकते हैं। हालेलुया, ठीक है, कोई रास्ता नहीं।
क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। भले लोग सोचे कि ब्राह्मण पवित्र है, ये पवित्र है, वो पवित्र, कोई पवित्र नहीं। बाइबल बताता है कोई धर्मी पवित्र नहीं है, सब पापी है। हालेलुया, सब पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। अगर धर्मी रहता तो प्रभु को, है ना, देह धारण करके आने की जरूरत नहीं पड़ता, इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ता। आप पढ़ करके देखिए नया नियम सुसमाचार की पुस्तक, चारों पुस्तकों में कैसे कैसे प्रभु ने दुख उठाया मेरे और आपके लिए। हालेलुया, वो परमेश्वर था, उनको क्या जरूरत थी, लेकिन उसका प्यार, हालेलुया, क्या अगापे प्यार है उसका। हालेलुया, है ना, कितना प्रेमी परमेश्वर है कि उसने क्या क्या नहीं सहा हमारे लिए। हालेलुया, कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया, हमें स्मरण रखना है, हमें याद रखना है। ठीक है, प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हमारे मध्य में देवेंद्र प्रभु के दास सामने आएंगे और प्रार्थना करेंगे और हम आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हालेलुया, सच में हम थोड़ा देर अपने आंखों को बंद करें और सोचे, हालेलुया, सोचे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। हालेलुया, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है परमेश्वर तक जाने का। हालेलुया, प्रभु ने बोला जो आजू बाजू से आते हैं वो तो चोर उचक्के हैं, द्वार मैं हूँ, जो द्वार से प्रवेश करेगा वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, एक गीत गा करके फिर हम हालेलुया प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, 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 स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्ची तो है ये दुनिया अपनी नहीं, सच्ची तो है ये दुनिया अपनी नहीं। मन क्यों फिराते नहीं यीशु के पास, मन क्यों फिराते नहीं यीशु के पास आते नहीं। रुकता नहीं है कोई जब दुखों का साया साथ हो, मुड़ जाते हैं सभी मतलब निकल जाए तो। रुकता नहीं है कोई जब दुखों का साया साथ हो, मुड़ जाते हैं सभी मतलब निकल जाए तो। सच नहीं तेरे लिए मौत को है गले लगाया, यीशु ने ही तेरे लिए मौत को है गले लगाया। कौन है वो जिसने
कभी आंसू तेरे पोछे हो, कौन है वो जिसने कभी गले से लगाया हो, कौन है वो जिसने कभी आंसू तेरे पोछे हो, कौन है वो जिसने कभी गले से लगाया हो, यीशु ने ही तेरे लिए मौत को है गले लगाया, यीशु ने ही तेरे लिए मौत को है गले लगाया। भूल न जाना तुम वो क्रूस की कुर्बानी, जान सूली पर देकर यीशु ने है की मेहरबानी। भूल न जाना तुम वो क्रूस की कुर्बानी, जान शूली पर देकर यीशु ने है की मेहरबानी, यीशु ने ही तेरे लिए मौत को है गले लगाया, नहीं तेरे लिए मौत को है गले लगाया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद अरे पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते सप्ताहों से लेकर अब तक हम सभी को संभाला है। खुदा पिता परमेश्वर, जीवों के बीच में जीवित रखा है, हम सब पर अनुग्रह और दया के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। हम मर मिट नहीं गए हैं, यह आपकी महान करुणा और दया का फल है, जिन्हें कभी भूल को नहीं होती जाती। खुदा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता अपनी कलीसिया प्रभु जी पिता परमेश्वर का परिवार लेकर आया प्रभु जी पिता परमेश्वर करने का प्रभु आपने एक सुंदर अवसर प्रदान किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने संभाला है प्रभु, और प्रभु जी पिता परमेश्वर अपनी दया अपनी करुणा प्रभु जी अपने लोगों पर बनाए रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी कलीसिया परिवार प्रभु जी एक मन एक हृदय होकर पिता परमेश्वर आपके प्रिय बेटे मसीह यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। हम में से हर एक की दया था प्राण को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। खुदा पिता अनुग्रह कर दया कर पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को प्रभु आप अपने दिलों में बढ़ाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी अपने नाम के नियम के लिए सभी पिता परमेश्वर आप खड़ा करें। खुदा पिता परमेश्वर अनुग्रह करे दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सभी पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके नाम को पिता परमेश्वर प्रभु ऊंचा उठाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, आपके गवाह ठहर सके पिता। ऐसी अनुग्रह ऐसी दया पिता हमें से हर एक के जीवन पर करे खुदा पिता। सचमुच खुदा प्रभु जी, मार्ग और सत्य और जीवन केवल आप ही खुदा पिता परमेश्वर, आपके सिवा और कोई मार्ग नहीं, कोई हालेलुया सत्य नहीं और कोई जीवन नहीं खुदा प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ खुदा अनुग्रह कर दया कर पिता परमेश्वर प्रभु, सचमुच पिता परमेश्वर आपने हम पर दया किया, हम पर करुणा किया पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमसे अपना प्रभु जी आपने ऐसा प्रेम किया कि आपने एक अपना इकलौता पुत्र दिया खुदा प्रभु जी, और आपने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि आपने प्रभु जी हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हम हमारे गुनाहों के लिए आपने बलिदान हुआ प्रभु, हम इसको धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते प्रभु। आपका बलिदान आपका लहू बहाना पिता परमेश्वर व्यर्थ ना हो खुदा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं सचमुच खुदा पिता परमेश्वर। इन दिनों पिता परमेश्वर जो खुदा प्रभु जी हालेलुया सतावट के दिनों पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है खुदा प्रभु जी, धन्य वचन है प्रभु जी हालेलुया कि पिता परमेश्वर धन्य तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण खुदा तुम्हारी निंदा करे
और झूठ बोल बोल कर खुदान प्रभु जी आपके विरोध में प्रभु जी अपने लोगों के विरोध में जब बातें कहे तो प्रभु जी आप आनंदित और मगन होना प्रभु जी आपने कहा खुदान, क्योंकि प्रभु जी हमसे पहले जो भविष्य देता है तो उनके साथ भी यही हुआ खुदान प्रभु जी अनुग्रह कर दया कर कि प्रभु जी जब हमारे जीवन में आपके नाम के कारण प्रभु जी सतावट आते हैं खुदा पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी हम उस सतावट को हम आनंद के रूप में पिता परमेश्वर हम देख सके प्रभु जी पिता परमेश्वर उसमें आनंदित रह सके प्रभु, आनंदित हो सके प्रभु, ऐसी अनुग्रह से दया प्रभु जी आप प्रदान करके पिता धन्यवाद करते प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, कलीसिया परिवार को एक बार फिर से आपके हाथ में देते प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते पिता, हमें से हर एक को प्रभु आप अपने दिलों में बढ़ाए प्रभु जी, साथ ही अनुग्रह करे दया करे कि पिता परमेश्वर की आपके प्रभु जी नाम की महिमा के लिए भवन तैयार हो सके पिता परमेश्वर, साथ ही प्रभु हम सब प्रभु जी उस भवन में पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर प्रभु आपके नाम को और भी ऊंचा उठाने वाला हो सके पिता, ऐसे अनुग्रह से दया प्रदान कर सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु, आपके दास को भी आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, अपने दास के द्वारा प्रभु अपने लोगों को आप तैयार करते रहे खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपने दास को प्रभु ऊंचा उठाए खुदा पिता, धन्यवाद करते सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुन की दया से ग्रहण करें पिता, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आते तक सारे कलीसिया परिवार के साथ, सारे संत जनों के साथ, संसार के सारे हालेलुया पवित्र मंडली के साथ सदा सदा तक होती रहे। आमीन। ठीक है, आप सबको जय मसीह की। भाई लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं और बहन लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं। जय मसीह, जय मसीह।